हेलो एवरीवन। जिंदगी है एक किताब, गुनगुनाते रहिए। मुश्किलें हो हजार, फिर भी मुस्कुराते रहिए। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंप्लीट आवर रोड साइड स्टैंड विच इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। इसका लास्ट स्टेंजा जो रह गया था वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। नो इन कंट्री मनी, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द रिक्वेस्ट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। कंट्री देहात, गांव से मतलब है यहाँ कंट्री, देहात से। द कंट्री स्केल ऑफ गेन होता है लाभ का पैमाना। रिक्वेस्ट होता है डेजायर्ड, इच्छित। ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब उत्साह। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट कहते हैं कि नहीं, देहात में, गांव में लाभ के पैमाने के अनुसार, मतलब जितना लाभ का पैमाना होना चाहिए उसके अनुसार गांव में पैसे में जरूरत के हिसाब से, उनके उत्साह में, उनकी इच्छाओं में जो स्पिरिट है उसमें बढ़ावा कभी भी नहीं दिखाई देता। मतलब उनका उत्साह जो है वो दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि उनका जो लाभ का पैमाना है वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। जरूरत के हिसाब से जितनी उन्हें पैसे की जरूरत है उतना पैसा उन्हें नहीं मिल पाता। और यही कारण है, सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। यही वजह है कि जो देहाती लोग हैं वो शिकायत करते हुए, उनकी जो आवाज है वो शिकायत करती हुई प्रतीत होती है। वो शिकायत करते हैं कि हमारा जो लाभ का पैमाना है या जरूरत के हिसाब से हमें पैसे नहीं मिलते, और इसीलिए वो कहते हैं कि अमीर लोग हमारा सामान नहीं खरीदते। और वो बार बार शिकायत इसी बात की करते हैं कि हम अपनी जो जीविका है वो कैसे कमाए, तो वक्त की रोटी भी हमें नहीं मिलती। I cannot help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. I cannot help owning. I Robert Frost. अब रॉबर्ट फ्रोस्ट कहते हैं कि मैं ग्रेट रिलीफ, मुझे एक बढ़िया राहत मिल जाए, जो मैं सोच रहा हूँ यदि वो हो जाए तो। वो कहता है कि आई कैन नॉट हेल्प, मैं अपने आप की खुद की सहायता नहीं कर सकता ये सोचने में कि इन लोगों को रिलीफ मिल जाए। कैसे रिलीफ मिले, कैसे राहत मिले? टू पुट दीज पीपल एंड वन स्ट्रोक, वन स्ट्रोक मतलब एक ही झटके में, आउट ऑफ देयर पेन, इन लोगों को एक ही झटके में इनके दर्द से, इनकी पीड़ा से इन्हें बाहर कर दिया जाए। और वो कैसे होगा, समझने की कोशिश करें। रॉबर्ट फ्रोस्ट ये कह रहा है कि मैं इन लोगों को राहत देना चाहता हूँ। मैं खुद भी ये सोचने में मजबूर हूँ क्योंकि मैं इनकी गरीबी दूर नहीं कर पा रहा। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट कहता है इनको एक ही झटके में इन लोगों को मार दिया जाए, इसीलिए इनकी पीड़ा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनकी गरीबी का जो दर्द है वो कम हो जाएगा। मैं खुद सहायता, अपने आप की सहायता नहीं कर पा रहा, मैं सोच रहा हूँ। और यही कवि ने क्या कहा है, मेरी क्या है ये चाइल्डिश लॉन्गिंग है। उसने बोला था ना कि मैंने एक चाइल्डिश लॉन्गिंग की है। ये देखो ऊपर वाले में, चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, व्यर्थ में ही मैंने एक बचकाना इच्छा कर ली है कि इन लोगों को एक ही झटके में मार दिया जाए ताकि इनका जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो दुख है, कम हो सके। कवि कह रहे मैं मजबूर हूँ, मैं ये सोचने में खुद की भी सहायता नहीं कर पा रहा। एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन, सेन मतलब सही सोच में। और जब अगले दिन मैं अपने सही सोच में आता हूँ, मतलब मैं जब बुद्धि से काम लेता हूँ अगले दिन, तो मैं सोचता हूँ मैंने ये क्या सोच लिया, ये तो गलत है। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कहते मैं हैरान हूँ कि मैं ये कैसे सोच सकता हूँ कि मैं इतने लोगों को एक ही झटके में मार दूं। नहीं, ये गलत है, मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए। हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, तो मैं क्या चाहता हूँ, मुझे ये सोचना चाहिए कम टू मी, यू कौन है, रीडर जो इस पोएम को पढ़ रहे हैं, कि तुम हो जो पाठक हैं वो मेरे पास आए। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मुझे ऑफर करे क्या, कि मेरा जो दर्द है, मेरी जो पीड़ा है, मुझे बड़े आराम से, कोमलता से मुझे मेरे दर्द से बाहर निकाल दे। कवि कहता है मैं चाहूंगा कि आप मेरे पास आए और इसी प्रकार मेरे दर्द को भी दूर कर दे। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई हो गई, जो फिफ्थ पोएम थी रोड साइड स्टैंड, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट।